ईआर मॉडलिंग में बाद हमने देखा था कि अगर हमारे पास कुछ एडिशनल रिक्वायरमेंट्स हों तो हम इन्हेंस्ड एंटिटी रिलेशनशिप मॉडलिंग भी यूज़ करते हैं जी। तो अभी हम देखेंगे कि इन्हेंस्ड एंटिटी रिलेशनशिप मॉडलिंग के जो कंपोनेंट्स हैं उनको हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू द कंपोनेंट्स ऑफ अ रिलेशनल स्कीमा। ये जी स्टेप 8 आ जाता है आपके पास कि ईआर मॉडलिंग के अंदर आपके पास जो कॉन्सेप्ट था स्पेशलाइजेशन या जनरलाइजेशन का, इसको कैसे टैकल करना है। इसको टैकल करने का सिंपल तरीका है कि आपने अगर कंसिडर कर लें कि एक स्पेशलाइज्ड क्लास है और बाकी एक जनरलाइज्ड क्लास है और उसकी आगे फर्दर एन स्पेशलाइजेशंस हैं, यानी एन सब क्लासेस हैं, ठीक है। तो इनको टैकल करने का तरीके 4 पॉसिबल तरीके होते हैं। फर्स्ट 8A मेथड क्या हो सकता है जी, कि सुपर क्लास और सब क्लास के रिलेशन बना दें। 8B है कि हम सिर्फ सब क्लास के रिलेशंस बना दें। 8C इज़ कि हमारे पास एक ही रिलेशन हो और एक टाइप एट्रीब्यूट की बेस पे हम आइडेंटिफाई करेंगे ये कौन सी क्लास से बिलोंग करता है। और 8D इज़ कि एक रिलेशन हो लेकिन उसमें मल्टीपल एट्रीब्यूट्स हो टू आइडेंटिफाई डिफरेंट सब क्लासेस। इनको सबको अब हम डिटेल में देखते हैं। अगर आप मेथड 8A यूज़ करते हैं तो यू विल नीड टू क्रिएट सेपरेट classes separate relations for the super class as well as for all the sub classes। तो अगर एक सब क्लास है, एक सुपर क्लास है तो उसके लिए रिलेशन, अगर उसके बाद 5 सब क्लासेस हैं तो सब के लिए रिलेशन, ठीक है। और उसके हमने जब बनाना है तो सुपर क्लास की जो प्राइमरी की है उसको यूज़ करना है इन द एज अ फॉरेन की इन द सब क्लासेस। ये जो ऑप्शन है ये यूनिवर्सल मेथड है और ये यूज़ किया जा सकता है फॉर ऑल द डिफरेंट कंस्ट्रेंट टाइप्स। कि अगर आपके पास टोटल या पार्शियल पार्टिसिपेशन है या डिसजॉइंट या ओवरलैपिंग पार्टिसिपेशन है तो इट डजंट मैटर, दिस स्पेसिफिक मेथड विल वर्क फॉर ऑल काइंड्स ऑफ स्पेशलाइजेशन। ये हमारे पास एक एग्जांपल है जिसमें हम कह रहे हैं कि सुपरवाइज़र और मैनेजर जो है ये आपके पास सब क्लासेस हैं एम्प्लॉय की। तो द वे टू डील विद इट इज़ कि हम एम्प्लॉय का रिलेशन बना दें, एम्प्लॉय का ई नंबर जो प्राइमरी की है वो हम सुपरवाइज़र के रिलेशन में यूज़ करें। तो सुपरवाइज़र का भी रिलेशन बनेगा और उसमें ई नंबर यूज़ होगा, मैनेजर का भी रिलेशन बनेगा और ई नंबर यूज़ होगा। ये ई नंबर रेफर हो रहा होगा फ्रॉम द एम्प्लॉय, ताकि आपको जो एम्प्लॉय के ई नंबर है इसके अंदर कंसिस्टेंट इन्फॉर्मेशन रहे। मेथड 8B इज़ कि हम स्पेशलाइज्ड क्लासेस जो हैं, जो सब क्लासेस हैं, सिर्फ उनके लिए रिलेशन बनाएं और सुपर क्लास के लिए ना बनाएं। ये मेथड यूज़फुल तब होता है जब हमारे पास मैंडेटरी रिलेशनशिप होता है। मैंडेटरी से मुराद ये होती है कि हम कहते हैं कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट सुपर क्लास के लिए क्रिएट होना है तो सब क्लास से बिलोंग लाजमी करेगा। तो जब ऐसा सिनेरियो होता है तो हम कहते हैं कि ये मैंडेटरी पार्टिसिपेशन है। when we have mandatory participation तो we can choose to create relations for सब classes only। in that case फिर हम एक रिलेशन हम कम बनाते हैं, हम सुपर क्लास का रिलेशन नहीं बना रहे होते। 8C जनाब आपके पास मेथड ये होता है कि हम सिंगल रिलेशन क्रिएट करते हैं और उसके अंदर एक एट्रीब्यूट ऐसा यूज़ कर लेते हैं जो कि टेक्सचुअल एट्रीब्यूट होता है और वो सब क्लासेस को आइडेंटिफाई कर लेता है कि ये कौन सी सब क्लास से बिलोंग कर रहा है जी। इस एट्रीब्यूट को हम टाइप एट्रीब्यूट भी कहते हैं, इसलिए हमने इसकी डेफिनेशन में इसका नाम भी लिखा था कि सिंगल रिलेशन विद वन टाइप एट्रीब्यूट। ये मेथड सक्सेसफुल तब होगा जब आपके पास क्लास सब क्लासेस डिसजॉइंट हो। डिसजॉइंट से मुराद हमने ये बताई थी कि एक टाइम पे एक ऑब्जेक्ट सिर्फ एक सब क्लास से बिलोंग कर रहा हो। क्योंकि हमारे पास एट्रीब्यूट एक है तो मल्टीपल वैल्यूज़ हम स्टोर नहीं कर पाएंगे, इसलिए इट इज़ ओनली यूज़फुल कि जब वो हमें पता है कि रिक्वायरमेंट ऐसी है कि वो सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट से बिलोंग करेगा एक टाइम पे। फिर जी आपके पास आ जाता है एक सिंगल रिलेशन विद मल्टीपल टाइप एट्रीब्यूट्स। तो इसमें हम जितनी सब क्लासेस होती हैं सब के लिए एक एक एट्रीब्यूट बना देते हैं और वो बूलियन एट्रीब्यूट होता है। तो जो भी जिस क्लास की भी वैल्यू ट्रू होगी तो हम कहेंगे कि ये उस स्पेसिफिक उन सारी क्लासेस से बिलोंग कर रहा है। दिस मेथड इज़ वेरी यूज़फुल बिकॉज ये जो मेथड सी था उसकी जो लिमिटेशन थी कि डिसजॉइंट के लिए था, तो ये मेथड हमारे पास 8D जो है ये टैकल कर लेता है ओवरलैपिंग को भी, कि अगर एक ऑब्जेक्ट मल्टीपल क्लास से बिलोंग करेगा तब भी हम उस चीज़ को एड्रेस कर सकेंगे। ये हमारे पास एग्जांपल आ गई जी स्पेशलाइजेशन की, कि हमारे पास एम्प्लॉय की एक जनरल क्लास थी और स्पेशलाइजेशन की उसकी मल्टीपल स्पेशलाइजेशन थी कि आपने एक सेक्रेटरी के लिए उसकी सब क्लास बनाई हुई है, एक टेक्नीशियन की और एक इंजीनियर की। अगर हम इसको मेथड 8A से करें
तो हम इसके 4 रिलेशंस बनाएंगे, और अगर सी से करें 8C से, तो फिर उसके लिए हम एक ही टेबल बना के उसमें कॉलम रख देंगे। जैसा कि हम देख सकते हैं कि 8A में हमने 4 रिलेशन बना दिए। एम्प्लॉय का रिलेशन बनाया है, सेक्रेटरी का, टेक्नीशियन का और इंजीनियर का, और हर एक के अंदर ये प्राइमरी की जो एम्प्लॉय की प्राइमरी की थी वो यूज़ हो रही है। सिमिलरली अगर हम मेथड 8C से रिजॉल्व करना चाहें तो हम एम्प्लॉय के रिलेशन में प्राइमरी की रखी हुई है हमने SSN, और साथ में हमने एक एट्रीब्यूट टाइप एट्रीब्यूट यूज़ किया जॉब टाइप का। इस जॉब टाइप की बेस पे हम आइडेंटिफाई कर लेंगे कि कोई बंदा इंजीनियर है, टेक्नीशियन है या सेक्रेटरी है। तो ये एग्जांपल हमने पहले भी देखी है कि जिसमें हमारे पास 2 सब क्लासेस थी, कार और ट्रक की, और इन दोनों ये जो एंटिटीज थी इनसे हमने एक सुपर क्लास क्रिएट की थी। इन जनरलाइजेशन के प्रोसेस से हम गुजरे थे और जनरलाइज किया था हमने व्हीकल की एंटिटी बनाई थी। इस केस में जब हमने आइडेंटिफाई किए थे इसके कंस्ट्रेंट्स, तो हमने कहा था कि ये डिसजॉइंट है और इसमें टोटल पार्टिसिपेशन है, यानी कि मैंडेटरी है। तो कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जो किसी सुपर क्लास में फॉल करेगा वो हमेशा किसी न किसी सब क्लास से बिलोंग करेगा। यानी अगर वो व्हीकल है तो वो कार से बिलोंग करेगा या फिर ट्रक से बिलोंग करेगा, किसी न किसी से ज़रूर बिलोंग करेगा। सो दिस कैन बी रिजॉल्व यूजिंग मेथड 8B। 8B के अंदर हम क्या कर रहे हैं कि कार का टेबल बनाएंगे, ट्रक का टेबल बनाएंगे, लेकिन व्हीकल का टेबल नहीं बनाएंगे। दिस कैन बी सीन हेयर कि हमने कार का टेबल बनाया है, ट्रक का टेबल बनाया है, और इनके जो कार के अपने एट्रीब्यूट्स थे वो तो रखे ही, और साथ में हमने जो व्हीकल के एट्रीब्यूट्स थे वो हर टेबल के अंदर सेव कर दिए, यानी कि व्हीकल आईडी, लाइसेंस प्लेट नंबर और प्राइस, व्हीकल आईडी, लाइसेंस प्लेट नंबर एंड प्राइस। तो दिस इज द यूज ऑफ मेथड 8B फॉर EER, जनरलाइजेशन एंड स्पेशलाइजेशन। फिर अगर 8D मेथड की बात करें तो उसका बेनिफिट ये था कि हम ओवरलैपिंग जो सब क्लासेस हैं उनको भी एड्रेस कर सकते हैं। इन दिस केस आपके पास अगर एक पार्ट है जो मैन्युफैक्चर भी किया जा सकता है और परचेज भी किया जा सकता है, और यहाँ पे इसमें ओवरलैपिंग शो की गई है, तो ओवरलैपिंग के केस में हमारे पास ये मेथड 8D यूज़ हो सकता है। 8D में क्या है कि मैन्युफैक्चर पार्ट के लिए एक फ्लैग यूज़ किया जाएगा, एक बूलियन वेरिएबल जो हमने यहाँ यूज़ किया है, और परचेज पार्ट के लिए बूलियन वेरिएबल यूज़ किया जाएगा जो कि हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। अगर मैन्युफैक्चरिंग फ्लैग के लिए वैल्यू 1 हो गई इसका मतलब है कि ये मैन्युफैक्चर्ड आइटम है, अगर परचेज पार्ट के लिए 1 हो गई इसका मतलब है ये परचेज पार्ट है, अगर दोनों में 1 आ गई तो इसका मतलब है कि इसके माइट भी कि कुछ कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चर्ड हैं एंड कुछ कंपोनेंट्स आर परचेज्ड। फिर जो मैन्युफैक्चर्ड पार्ट की सब क्लास है इसके जो एट्रीब्यूट्स थे वो हमने यहाँ मेंशन कर दिए हैं, बैच नंबर, मैन्युफैक्चर डेट, ड्राइंग नंबर। जो परचेज पार्ट्स के एट्रीब्यूट्स थे वो हमने वो भी मेंशन कर दिए, सप्लायर नेम, लिस्ट नेम। अब अगर कोई ऐसा हो जाए कि फॉर एग्जांपल मैन्युफैक्चर्ड नहीं है और वो सिर्फ परचेज पार्ट है, तो इन दैट केस मैन्युफैक्चरिंग फ्लैग 0 आ जाएगा, परचेज पार्ट 1 हो जाएगा। यहाँ पे जो मैन्युफैक्चर पार्ट से रिलेटेड एट्रीब्यूट्स हैं उनमें आपके पास नल वैल्यूज़ आ जाएंगी, जबकि आपके पास जो जितने भी एट्रीब्यूट्स ऐसे थे जो परचेज्ड आइटम से रिलेटेड थे तो वहाँ पे आपके पास उसके अप्रोप्रिएट एसोसिएटेड वैल्यूज सेव कर दी जाएंगी। वी हैव अनदर काइंड, जो कि एक इशू हमने देखा था कि एक शेयर्ड सब क्लासेस या मल्टीपल इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट देखा था, जिसमें आपके पास स्टूडेंट असिस्टेंट एक शेयर्ड सब क्लास थी जब हमने यूनिवर्सिटी का स्कीमा डिस्कस किया था। दिस क्लासेस जब इनको हमने हैंडल करना होता है तो हमारे पास ये एक लिमिटेशन आती है कि जो उसकी सुपर क्लासेस हों उनके अंदर सेम की एट्रीब्यूट होना चाहिए। अगर वो ना हो तो फिर हमें हैंडल करना पड़ता है एज अ कैटेगरी, जो कि हम स्टेप 9 में देखेंगे, अभी हम इसको नहीं डिस्कस करते। अच्छा, वी कैन अप्लाई एनी ऑफ द ऑप्शंस जो हमने डिस्कस की थी स्टेप 8 में टू एड्रेस दिस सिनेरियो। अगर हम आगे फिगर में देखें तो यहाँ पे हमारे पास स्टूडेंट असिस्टेंट की एक सब क्लास है जो कि शेयर्ड सब क्लास है, और इसकी जो पेरेंट हैं वो 2 सब क्लासेस हैं, एम्प्लॉय और स्टूडेंट। इसको हैंडल करने का तरीका ये हो सकता है कि या तो हम लेट्स से मेथड 8C यूज़ कर लें या 8D भी यूज़ कर सकते हैं। अगर हम 8C की बात करें तो 8C को हैंडल करने 8C के थ्रू हम हैंडल ऐसे करेंगे कि एक टाइप एट्रीब्यूट बना दिया हमने एम्प्लॉय टाइप का। नाउ दिस कैन रिप्रेजेंट इफ अ स्पेसिफिक एम्प्लॉय इज स्टाफ, फैकल्टी और अ स्टूडेंट।
तो वो इसकी वैल्यू से पता लग जाएगा। अगर हम मेथड 8D के थ्रू करना चाहें तो हमने स्टूडेंट को चेंज किया और स्टूडेंट की जो एंटिटी थी इसके अंदर हमने एक फ्लैग डिफाइन कर दिया है स्टूडेंट असिस्ट फ्लैग का, और इससे आपको ये पता लग जाएगा कि ये जो स्पेसिफिक स्टूडेंट है जिसकी भी कोई इन्फॉर्मेशन है क्या ये स्टूडेंट असिस्टेंट है या नहीं है। तो इससे आप आइडेंटिफाई कर लेंगे स्पेसिफिक स्टूडेंट्स को जो स्टूडेंट असिस्टेंट होंगे। तो यूँ इस दोनों को कॉम्बिनेशन यूज़ करते हुए 8C और 8D का इन दिस स्पेसिफिक केस हमें इस बात की ज़रूरत नहीं पड़ी कि हम न्यू टेबल क्रिएट करते, और पुराने टेबल से ही हमने चेंजेस करके सब क्लासेस का इम्प्लीमेंटेशन कर ली इन द रिलेशनल मॉडल। देन वी ऑल्सो स्टडीड इन द इन्हेंस्ड एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल के बाद दफ़ा ऐसा होता है कि एक ही रिलेशनशिप होता है सब क्लास का विद मल्टीपल पेरेंट क्लासेस, मल्टीपल सुपर क्लासेस, और उनमें से किसी एक से बिलोंग कर सकती है वो जो सब क्लास और सुपर क्लास का रिलेशन है। तो इस चीज़ को हमने यूनियन टाइप्स कहा था या कैटेगरीज का नाम दिया था। यूनियन टाइप्स के केस में हमारे पास जो सिनेरियो था वो ये था जी कि हम ये करेंगे कि जब उसे मैप करना है तो हमने एक ये देखा कि वो चूँकि वो पेरेंट क्लासेस डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स थे इसलिए उनकी प्राइमरी कीज़ यूजुअली डिफरेंट होंगी, लिहाजा उसको यूनिफॉर्म बनाने के लिए हम एक न्यू एट्रीब्यूट बनाएंगे और उसके ऊपर की यानी कि यूनिकनेस का कंस्ट्रेंट अप्लाई कर देंगे। इसको हम सरोगेट की कहते हैं आमतौर पे, और उस सरोगेट की को फिर हम एक न्यू रिलेशन के अंदर यूज़ कर लेंगे। तो अगर हम इसकी एग्जांपल देखें तो हमारे पास ओनर की एंटिटी है जिसकी मल्टीपल पेरेंट क्लासेस हैं कि कोई पर्सन भी उसका कार का ओनर हो सकता है, कंपनी भी हो सकती है और बैंक भी हो सकता है। पर्सन के अंदर जो यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर है वो एसएसएन और ड्राइवर लाइसेंस नंबर हैं। तो प्राइमरी की वॉज लेट्स से कि एसएसएन प्राइमरी की है, बैंक का प्राइमरी की बैंक नेम है, कंपनी का प्राइमरी की कंपनी का नेम है। तो यहाँ पे प्राइमरी कीज़ आर डिफरेंट। इस चीज़ के अंदर यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए कि अब जो सब क्लास है यहाँ पे किस चीज़ से रेफ़र किया जाएगा, हमने क्या किया कि पर्सन के टेबल में हमने एक न्यू एट्रीब्यूट डिफाइन कर दिया, बैंक के टेबल में न्यू एट्रीब्यूट डिफाइन कर दिया, और कंपनी के टेबल में भी न्यू एट्रीब्यूट डिफाइन कर दिया। ये एट्रीब्यूट सर्व करेगा द नीड फॉर यूनिफॉर्मिटी, कि उस चीज़ को सर्व करने के लिए अब ये ओनर आईडी को हम यूज़ कर सकते हैं एज द प्राइमरी की इन द ओनर टेबल। तो अब सब क्लास के लिए जो हम रिलेशन क्रिएट करेंगे उसमें प्राइमरी की ये ओनर आईडी के तौर पे यूज़ होगी। फिर आपके पास यहाँ पे कार और ट्रक का सिनेरियो था कि इसकी जो सब क्लास है वो रजिस्टर्ड व्हीकल है, तो और इसका ओनरशिप को जब हमने मैप करना है तो ओन्स का रिलेशन हमने क्रिएट कर दिया है, और एक जो एम्प्लॉय एक बंदा है वो जो ओन कर रहा है, चाहे वो बंदा है चाहे वो कंपनी है चाहे वो बैंक है, तो उनका रिलेशनशिप मैप हो सकता है ओनर आईडी के थ्रू कि ये स्पेसिफिक व्हीकल आईडी की ओनर कौन है।